नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। लगातार आपको बिहार तक लगातार एग्जिट पोल जो है वो बताता आ रहा है कि आखिर कौन से एग्जिट पोल में किसकी सरकार बनती नजर आ रही है, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही है। और अब जो है हम आपको बताने जा रहे हैं टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल, जिसमें कौन सी पार्टी को बिहार में कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं वो आप देखिए। टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए को 160 सीटें जो है वो टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल में दी गई है और इसके साथ ही प्लस माइनस 12 सीटें यानी कि 12 सीटें जो है वो घटती बढ़ती रह सकती है। वहीं आरजेडी प्लस यानी कि महागठबंधन को 77 सीटें, 12 सीटें जो है वो प्लस माइनस दिया गया है, अदर्स को 6 और प्लस माइनस 3। ये टुडेज चाणक्य का एनालिसिस है, टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल है, जिसमें बताया गया है कि कौन से दल को बिहार में इस बार कितनी सीटें जो है वो मिलने जा रही है। हालांकि यहाँ एनडीए के लिए जो आंकड़ा लिखा गया है, बीजेपी प्लस करके जो आंकड़ा दिया गया है, इसमें गौर करने वाली बात यह है कि एग्जैक्ट ये वही आंकड़े हैं जो बिहार आकर के अमित शाह ने कहा था। अगर आपको याद होगा तो जब बिहार दौरे पर अमित शाह आए थे तो अपनी सभाओं से सीधे तौर पर उन्होंने बिहार की जनता से रूबरू होते हुए ये कहा था कि बिहार में एनडीए जो है वो इस बार 160 सीटें जीतेंगी। और टुडेज चाणक्य का जो पोल आया है उसमें भी कहीं ना कहीं एनडीए को 160 सीटें जो है बीजेपी प्लस को मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि अलग अलग एग्जिट पोल जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि इस बार बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। कुछ एग्जिट पोल में ये दावा किया जा रहा है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। इसी बीच में एक्सिस माई इंडिया का भी एग्जिट पोल सामने आया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। ये टुडेज चाणक्य के अलावा हम आपको बता दें कि एक्सिस माई इंडिया में एनडीए को 121 से 141 सीटें मिल रही हैं, वहीं महागठबंधन को 98 से 118, यानी कि महागठबंधन जो है वो सरकार बनाने के लिए जितनी सीटें चाहिए 122 के आंकड़े से वो मैजिकल नंबर जो है उससे कुछ सीटें पीछे है। हालांकि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, ये बार बार हम आपको बता रहे हैं। तो 118 का जो आंकड़ा है वो कभी भी ऊपर नीचे भी हो सकता है। अब सबकी निगाहें जो है वो 14 नवंबर पर टिकी हुई है कि 14 नवंबर को क्या होगा, जब ईवीएम खुलेगा, जब काउंटिंग शुरू होंगे तो कौन सी पार्टी को बढ़त मिलेगा, कौन से दल को बढ़त मिलेगा। बिहार इस बार फिर से नीतीश कुमार और बीजेपी की गठबंधन वाली एनडीए सरकार पर भरोसा जताती है या इस बार बिहार में जो है वो बदलाव होगा। इस एक्सिस पोल को अगर हम देखें, एक्सिस माई इंडिया को, तो यहाँ आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बताई गई है। पिछली बार के चुनाव में भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी और यहाँ भी इस बार बनती हुई उभरती हुई नजर आ रही है बड़ी पार्टी के रूप में। हालांकि 14 नवंबर को ही पता चलेगा कि क्या कुछ नतीजे जो है वो निकल करके सामने आते हैं। लेकिन जितने भी एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं झटका जो है वो जनसुराज को लगता हुआ मिल रहा है, दिख रहा है, क्योंकि जनसुराज ने इस बार अपनी पार्टी बनाई। प्रशांत किशोर ने बिहार की सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे और इसी के साथ ये दावा किया कि इस बार सभी दल जो हैं वो चारों खाने चित हो जाएंगे, बिहार में बड़ा बदलाव होगा और इस बार जनसुराज की जो सरकार है वो बनेगी। लेकिन एग्जिट पोल में कहीं भी जनसुराज जो है वो बढ़त बनाता हुआ नहीं दिख रहा है कि दोनों ही दल से ऊपर उठ करके लोगों ने जनसुराज को वोट किया हो। हालांकि ये लगातार कहा भी जा रहा था कि अभी नई नई पार्टी है, 5 साल मौका मिलना है, लेकिन बात वही है कि 14 नवंबर जो तारीख है वही बताएगा कि बिहार में कौन आ रहा है, बिहार से कौन जा रहा है, अगले 5 साल बिहार किसके हाथ में है, कौन बिहार की जो दशा और दिशा है वो 5 साल के लिए बदलेगा, बिहार में कौन बदलाव लाएगा और जनता ने किसे एक बार बिहार को फिर से सौंपा है बदलाव लाने के लिए, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।